हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना काम है वो है डिवीज़न इन पोलिनोमियल और हम यहाँ पे करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 और साथ ही सेकंड चैप्टर का एंड भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है डिवीज़न इन पोलिनोमियल के अंदर देखिए डिवीज़न पहले ना हमने जो फर्स्ट चैप्टर हमने किया था, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने डिवीज़न देखा था सिंपल नंबर्स का, नंबर के बारे में डिवीज़न पढ़ा था, यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ा होगा, तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा और एल्गोरिथम दोनों ही हमने पढ़ी थी। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि डिवीज़न मतलब वहाँ पे क्या होता था, पहले तो उसी को देख लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपके पास नंबर है 13 और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे 4 से, या फिर आप कह सकते हो कि 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा कि 5 2 = 10 एंड 3 इज़ द रिमाइंडर। तो हम लिख सकते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा कि 13 इज़ इक्वल टू 5 × 2 प्लस रिमाइंडर 3। मतलब क्या होता है कि डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ये यूक्लिड ये डिवीज़न एल्गोरिदम है, तो ये सेम टू सेम चीज़ ना आपके पोलिनोमियल्स के केस में भी हैंडल करेगी, बिल्कुल डिटो। किस तरीके से करेगी देखिए, जैसे आपके पास कोई पोलिनोमियल है px, ठीक, कोई पोलिनोमियल है px, मैंने इसको gx से किया डिवाइड, ठीक, और आपके पास क्या है कोई कोशिएंट भी पोलिनोमियल ही आएगा, क्योंकि पोलिनोमियल के केस में तो सब कुछ ही पोलिनोमियल होता है। अगर कुछ कांस्टेंट आ भी जाता है ना तो उसको भी हम पोलिनोमियल मानेंगे। और ख्याल रहे कि जैसे ये 5 है और अगर मैं कहूँ कि ये एक पोलिनोमियल है px, तो जो इसकी डिग्री होगी ना, क्योंकि इसमें क्या है कि x तो है ही नहीं, मतलब x की पावर 0 है, x की पावर 0 1 होगी, तो 1 × 5 = 5 अगेन। सो इसकी जो डिग्री है ना, डिग्री ऑफ px यहाँ पे वो 0 होगी, मतलब जो कांस्टेंट की डिग्री है वो 0 होती है। ठीक, एक तो ये बात, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपके पास कोशिएंट भी पोलिनोमियल ही होगा और रिमाइंडर भी आपके पास क्या होगा, पोलिनोमियल। तो फिर से डिविडेंट px इज इक्वल टू डिवाइजर gx इंटू कोशिएंट qx प्लस रिमाइंडर वो क्या है आपका rx। ठीक, दिस डिवीज़न एल्गोरिथम हैपन्स फॉर द पोलिनोमियल के लिए भी डिवीज़न एल्गोरिथम होता है। अच्छा, वहाँ पे रिमाइंडर के लिए कंडीशन होती थी कि जो रिमाइंडर होता है ना वो हमेशा ही आपके gx से छोटा होगा। यहाँ पे भी सेम काम है, यहाँ पे डिग्री में बात होगी। तो जो रिमाइंडर है ना आपके पास, रिमाइंडर इसकी जो डिग्री है, ठीक है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज़ ऑलवेज लेस देन किससे, आपके पास डिग्री ऑफ gx से। तो ये चीज़ यहाँ पे हैंडल करेंगी। ये था आपके पास डिवीज़न एल्गोरिदम। अब हम क्या करेंगे कि डिवाइड सीखेंगे कि डिवाइड कैसे करना है। और डिवाइड का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार वो एग्जाम के अंदर देखने में मिलता है, डिवाइड का क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन पूछता है, एक तो सिंपल कहेगा कि डिवाइड दिस पोलिनोमियल से डिवाइड कीजिए और फाइंड द कोशिएंट एंड रिमाइंडर। एक तरीके से वो पूछ सकता है कि दो पोलिनोमियल देगा और कहेगा कि फर्स्ट पोलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड और नॉट। और दोनों तरीके के क्वेश्चन आपकी 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में दे रखे हैं। ठीक है, तो एक पार्ट मैं आपको फर्स्ट का करवाता हूँ, एक पार्ट आपको मैं सेकंड क्वेश्चन का करवाता हूँ। ठीक, ओके। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है आपके पास फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसके अंदर क्या करना है हमने कि px को gx से डिवाइड करना है और कोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है, दोनों के दोनों चीज़ फाइंड करने हैं। ठीक, ओके। तो जब भी हम इनको डिवाइड करेंगे ना, उससे पहले एक चीज़ चेक कर लेना कि क्या जो इनकी पावर्स हैं वो ऑर्डर में है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। अब देखिए पावर यहाँ पे 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर कोई पावर है ही नहीं, मतलब ये तो ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पावर 2, ये पावर है ही नहीं, और यहाँ पे पावर 1, मतलब ये सही नहीं है। तो इसको ठीक करेंगे पहले तो, मतलब x² माइनस x को पहले लिख देंगे, प्लस में 1 लिख देंगे। अच्छा, जो सेकेंड का ना फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी है, उसके अंदर भी उन्होंने ऐसे लिख रखा है 2 माइनस x² gx की वैल्यू है वहाँ पे, तो उसको भी सही करके लिख लेंगे, माइनस x² को पहले और प्लस 2 को बाद में लिखेंगे और फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब क्या करना है, डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। ये हमने 8th क्लास से सीखना स्टार्ट कर रखा है डिवाइड को, तो 10th क्लास के अंदर भी ये है आपके पास, तो हम 10th क्लास में भी इस चीज़ को करेंगे। डिवाइड करना है हमने x² माइनस x प्लस 1 से, इससे हमने डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या है कि इसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे, हम इस चीज़ को देखेंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ है। यहाँ पे है पावर 4, ठीक, यहाँ पे है पावर 2, मतलब ये
कि इन दोनों में जो पावर का डिफरेंस है ना वो 2 पावर का डिफरेंस है। तो मतलब हमें क्या करना होता है कि हमें सेम टू सेम ना ये चीज़ बनानी होती है। जैसे यहाँ पे क्या है, आपके पास एक्स स्क्वायर है, ये वाला एक्स स्क्वायर है। अब किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये एक्स की पावर 4 बन जाए, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर होगा एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि पावर एक्स की पावर 4 बने। तो सिंपल क्या करना है हमने कि हमें इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, जिससे भी मल्टीप्लाई करना है वो कोशिएंट के अंदर चला जाएगा। अब एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स रेज़ टू द पावर 4। अच्छा, अब मल्टीप्लाई चेक इसके लिए करेंगे, लेकिन करेंगे सबको। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ तो वो एक्स क्यूब आएगा। अब यहाँ पे कोई एक्स क्यूब नहीं है तो इसको पीछे लिख देते हैं माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि माइनस का आएगा। एक्स स्क्वायर की 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, सो दिस विल बी प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ख्याल क्या रखना है हमने ये बात ख्याल रखनी है कि जो भी लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आनी चाहिए। मतलब पावर 4 के नीचे पावर 4, 2 के नीचे 2, सिंगल पावर के नीचे सिंगल पावर, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट और क्यूब के नीचे क्यूब। लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म आनी चाहिए। अब हम करेंगे इनका साइन चेंज करें तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये आपके पास प्लस। अब ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिफरेंट साइन है। अब ये दोनों माइनस के हैं तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, 3 और 1 4 होते हैं, और ये आपके पास प्लस का हो जाएगा तो प्लस एक्स क्यूब। बाकियों को भी लिख लेते हैं यहाँ पे 4x प्लस में 5। नेक्स्ट वर्क क्या है, यहाँ पे अब एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो फिर से अगर पूछूं कि इसको एक्स क्यूब कैसे बनाना है तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कि सर एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, दिस विल बी एक्स क्यूब। इससे मल्टीप्लाई करूं तो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 से मल्टीप्लाई करूं तो प्लस एक्स। फिर से साइन चेंज करेंगे तो साइन क्या होगा, ये प्लस का था माइनस का, ये प्लस ये माइनस। अच्छा, एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना कि कई बच्चे क्या करते हैं कि बिल्कुल ना यहाँ से लाइन खींच देते हैं, तो ये लाइन थोड़ा नीचे खींचिए ताकि आपको स्पेस मिल जाए साइन चेंज लिखने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है, अगर आपने बिल्कुल ही लाइन इसके साथ साथ लगा दी तो आप साइन चेंज करके लिखोगे कहाँ पे। ओके, अब फिर से ये आपके पास कैंसिल हो जाता है तो यहाँ से क्या बचता है सर, ये माइनस का है और ये अब बदल के प्लस का हो गया तो माइनस होगा। मतलब 4x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 3x स्क्वायर। बड़े वाला साइन माइनस का है तो माइनस। उसके बाद यहाँ पे भी सेम 4x और माइनस में x, तो ये भी 3x, लेकिन अब की बार जो बड़े वाला साइन है वो किसका है, प्लस का है। यहाँ पे क्या है, प्लस 5। अब फिर से इन दोनों को देखते हैं तो देखा कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये तो सेम है, कमी है -3 की, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि -3 ही लिख देते हैं, क्योंकि हमें उसी चीज़ को यहाँ पे इसको देना है जिस चीज़ की यहाँ पे कमी होगी। ठीक है, ओके। तो करना क्या है कि हम क्या करेंगे कि -3 से जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी -3x स्क्वायर। इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3x। इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो दिस विल बी -3। अब टाइम है साइन चेंज का। अगर हम साइन चेंज करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, फिर ये भी कैंसल्ड आउट क्योंकि माइनस प्लस, ये भी प्लस और माइनस का ये भी कैंसल्ड आउट, और इनको अगर ये दोनों प्लस के हैं और ऐड करेंगे तो 8। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपके पास जो रिमाइंडर है, ठीक है, रिमाइंडर इज 8 एंड जो आपके पास कोशिएंट है, ठीक है, एंड कोशिएंट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो ये आएगा आपके पास इसका आंसर। ठीक, इस तरीके से आपने बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं वो भी करने हैं। ठीक, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कम से कम एक क्वेश्चन को 2-2 बार तो करके देखें, या और किसी बुक को उठा के वहाँ से क्वेश्चन करके देखें ताकि आपकी बढ़िया सी प्रैक्टिस हो जाए और आपको डिवाइड करना अच्छे से आ जाए। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन है आपके पास सेकंड का सेकंड पार्ट। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, उसने कहा है कि सेकंड पोलिनोमियल को फर्स्ट से डिवाइड कीजिए, डिवाइड सेकंड पोलिनोमियल बाय फर्स्ट पोलिनोमियल एंड देन चेक दैट वेदर फर्स्ट पोलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड और नॉट। फिर आपने ये भी चेक करना है कि फर्स्ट जो पोलिनोमियल है वो सेकंड का फैक्टर है कि नहीं। अब देखिए फैक्टर कैसे चेक करते हैं, फैक्टर चेक करते हैं हम डिवाइड करके। अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाए तो वो उसका फैक्टर होता है, अगर आपके पास रिमाइंडर 0 ना आए तो वो फैक्टर नहीं होता। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ भी आपके पास दिस इज 3x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इस ये सेकंड पोलिनोमियल था, फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। काम वही है सारा का सारा। पहले तो पावर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर की कमी है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स की पावर 4 थी, पावर 2 की कमी है तो पावर 2 यहाँ पे लिखें। अब क्या कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अब एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, एक्स रेज़ टू द पावर 4 तो 3 यहाँ पे साथ में आएगा क्योंकि 3 भी है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 3 9
x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू एक्स स्केयर इज एक्स क्यूब, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो ये बन जाएगा आपके पास 3x स्केयर। अब करते हैं साइन चेंज, लाइन थोड़ी नीचे ताकि मैं यहाँ पे साइन चेंज कर सकूँ, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस होएगा तो माइनस करेंगे। अब 9 माइनस 5 होता है 4, इट मीन्स दिस इज 4x क्यूब, और 9 इसमें बड़ा है और बड़े वाले का ही साइन लिखना है, उसका साइन है माइनस का, सो दिस इज माइनस। अब ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड होंगे, जब भी 2 प्लस के या 2 माइनस के हो तो ऐड होते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 7 3 एंड 3 10, 10x स्केयर। अब ये जो 2x और प्लस 2 हैं उनको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, अब क्या है यहाँ पे कि दिस इज माइनस 4x क्यूब एंड दिस इज एक्स स्केयर। पहले तो पावर की कमी देखें तो सिर्फ एक पावर की कमी है, मतलब ओनली x, सिर्फ मेरे को x ही चाहिए, ठीक, तो सिंपल एक x की कमी है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये सिंपल है, इसके साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ है -4, तो क्या करूँगा मैं -4 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक। अब -4x से एक्स स्केयर की मल्टीप्लाई करें तो ये पहला तो सेम ही बनता है, क्योंकि हमने ये 4x लिखा ही इस तरीके से ताकि यही चीज़ बने डिट्टो, ठीक, ये चीज़ बननी चाहिए डिटो, वरना आपने गलत लिखा है ऊपर जो भी लिखा है। अब देखिए x इंटू एक्स स्केयर एक्स क्यूब, और ये -4 की यहाँ पे 1 होता है, -4 इंटू 1 इज -4। अब प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12 एंड x इंटू एक्स इज एक्स स्केयर, मतलब x इंटू एक्स इज एक्स स्केयर। फिर से प्लस माइनस माइनस, अब 4 की 1 से 4x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा, ठीक। फिर से साइन चेंज, अगर साइन चेंज करूं तो तीनों माइनस के हैं, अब की बार ये तीनों के तीनों प्लस के आ जाएंगे और ये पहला हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस। अब 12 प्लस का ये माइनस का एक प्लस एक माइनस, फिर से माइनस होगा, 12 माइनस 10 2 होता है, मीन्स दिस इज 2x स्केयर, ये आपके पास प्लस का होगा। उसके बाद दोनों प्लस के हैं तो ऐड होंगे, मीन्स दिस इज 6x एंड दिस इज +2। अब आपने क्या करना है कि फिर से यहाँ पे एक्स स्केयर तो सेम है, लेकिन यहाँ पे किसी क्या है, 2 है, तो इस 2 को क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बी 2x स्केयर। फिर 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6x, फिर 2 की 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या करेंगे 2, फिर से यहाँ पे क्या होगा माइनस, साइन चेंज हो गए, सारे के सारे माइनस हो जाएंगे। अच्छा ध्यान से देखोगे कि सभी ये ऊपर वाले प्लस के नीचे वाले माइनस के तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स रिमाइंडर इज 0। कुछ लोग कांटे लगाते हैं, वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या कि रिमाइंडर 0 आया, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि फर्स्ट पोलिनोमियल है जो सेकंड का क्या है, फैक्टर है। तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल, इज फैक्टर ऑफ कौन सा, सेकंड पोलिनोमियल। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करने हैं। ओके, अच्छा अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको थोड़ा ध्यान से हम देखेंगे, ठीक। अब 3rd क्वेश्चन, इसके अंदर क्या लिख रखे हैं कि आपको कोई इसके अंदर पोलिनोमियल गिवन है और लिख रखा है, कह रहा है इफ दिस पोलिनोमियल हैज 2 zeros √5/3 एंड -√5/3 देन फाइंड इट्स ऑल द जीरोस। मतलब इसकी ना जो पावर है 4 है तो इसकी 4 जीरोस होंगी, क्योंकि जितनी इसकी डिग्री होती है ना बड़ी से बड़ी पावर, ठीक है, इसकी डिग्री 4 है तो 4 ही जीरोस होंगी। 2 तो यहाँ पे गिवन है और 2 हमने फाइंड करनी है। पहली बात तो ये कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी जैसे बिल्कुल सेम टू सेम इसी एक्सरसाइज के बिल्कुल ऊपर आपके पास एग्जाम्पल नंबर 9 है, ठीक, एग्जाम्पल नंबर 9। और एक आपके पास क्या है इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि ऑप्शनल है, एक्सरसाइज 2.4, उसका 4th क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 वो बिल्कुल सेम इसी जैसे क्वेश्चन है। आप पहले इसको अच्छे से देख लेना, फिर वहां से उन क्वेश्चंस को करने हैं, ठीक है, क्योंकि इन तीनों क्वेश्चंस में से हर बार एक आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको 3 नंबर में देखने को मिलेगा, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो थोड़ा ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए कि एक्सरसाइज 2.2 के अंदर हमने ना, जब हमें 2 जीरोस गिवन होती थी तो हम वहाँ से पोलिनोमियल बना लेते थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पे भी आपके पास 2 जीरोस हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि पोलिनोमियल बनाऊँ। पहले तो क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। अगर इनका सम करें तो एक प्लस का एक माइनस का है, और जब एक प्लस का एक माइनस का हो और सेम चीज़ हो तो वो तो ऐड होकर 0 हो जाती है। इट मीन्स सम इसका 0 होगा, फिर भी कर लेते हैं 5/3, सम करेंगे तो माइनस ही होगा 5/3 और ये कैंसिल, तो सम इज इक्वल टू 0। अगर मैं इनकी प्रोडक्ट करूँ तो क्या है, ये कितना है, दिस इज √5/3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -√5/3। अब हम जानते हैं कि जैसे √5 इंटू √5 इज इक्वल टू 5 होता है, √9 इंटू √9 इज इक्वल टू 9 होता है। तो उसी तरीके से अगर 2 सेम चीज़ है,
ठीक है, और उनके रूट के अंदर दो सेम चीज़ हैं तो मल्टीप्लाई करके सेम ही आता है, मतलब कि यहाँ पे भी दो सेम चीज़ है, मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 5/3, साथ में साइन माइनस है तो माइनस। अब पोलिनोमियल बनाए तो वो क्या था एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स, फिर क्या था प्लस में प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम की बात करूँ तो 0 है तो 0x प्लस में प्रोडक्ट आपकी कितनी है -5/3 है तो ये प्लस माइनस -5/3। अब क्या करते हैं इसको ऐसे करते हैं 0 के इक्वल रख लेते हैं ताकि सोल्व अच्छे से हो जाए। देखिए ये तो आपके पास 0x है तो 0x तो 0 ही है, इंटू 0 इंटू समथिंग इज 0, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। मतलब ये आपके पास बन गया एक्स स्क्वायर -5/3। इस नीचे वाले 3 को हटा देते हैं, सबको ना 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा 3x², ठीक। और जब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो दिस विल बी -5 ओनली -5 क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आपके पास, ठीक, ओके। तो ये आपके पास पोलिनोमियल बन गया, ये एक पोलिनोमियल बन गया जिसकी 2 जीरोस दिए हैं। तो मैं क्या करूँगा कि इस पोलिनोमियल से ना इसको डिवाइड कर दूंगा। अब इसको डिवाइड करने से क्या बनेगा कि जो भी आपके पास क्वोशिएंट आएगा उसके अंदर इसकी रिमेनिंग 2 जीरोस होंगी और उसके वहाँ से फैक्टर बना के बाकी की 2 जीरोस हम निकाल लेंगे। तो किस तरीके से करेंगे कि इसको डिवाइड करते हैं, चलिए ठीक, इसको डिवाइड करते हैं किससे 3x² -5, 3x² -5 से, ठीक। डिवाइड करते हैं वही से उसी तरीके से कि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, x⁴ x⁴ 2, तो मतलब x⁴ की कमी है तो x⁴ लिखेंगे। अब x² इंटू x² इज x⁴ एंड दिस इज 3, फिर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x ये बनेगा आपके पास 5x²। अब x² की टर्म है तो वो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, मीन्स दिस इज -5x²। साइन चेंज करते हैं सर, साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस क्या प्लस और ये माइनस, ये आपके पास फिर से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या बचा, दिस इज 6x³, फिर प्लस माइनस होएगा, 5 - 2 3 होता है तो 3x² साथ में प्लस, ये कितना है आपके पास -10x माइनस में 5। क्या काम है, नेक्स्ट वर्क क्या है, अब x² और ये x³ तो मतलब एक पावर की कमी है, ठीक। एंड 3 2 जा 6 होते हैं तो सिंपल सी बात 3 दूनी 6, वो वाला वर्क 3 2 जा 6। अब 3 2 जा 6, x² इंटू x इज x³, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 5 2 जा 10 और ये 10x आएगा तो x वाली टर्म के नीचे लिखेंगे, माइनस का ही आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। फिर से साइन चेंज, अगर आप इसके फिर से साइन चेंज करते हो तो ये प्लस का और ये आपके पास माइनस। अब साइन चेंज है, दोनों में डिफरेंट है, सेम चीज़ है, कैंसिल, ये भी कैंसिल होंगे क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का। क्या बचा, यहाँ से बचा 3x² माइनस और यहाँ से बचा 5। अब ध्यान से देखो कि 3x² -5 3 मतलब सेम चीज़ है, और जब भी सेम चीज़ आ जाती है तो क्या करनी है, हमने जस्ट 1 से ही मल्टीप्लाई करनी है। किससे मल्टीप्लाई करनी है, 1 से। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये सेम टू सेम आएगा 3x² -5, फिर से साइन चेंज होंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब रिमाइंडर कितना आया 0। अब देखिए कोशिएंट क्या है, उसके फैक्टर बना लेंगे बस। कोशिएंट आपके पास x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसकी जो 2 जीरोज होंगी ना वही बाकी की 2 जीरो इस पोलिनोमियल की होंगी। अब जीरोज कैसे निकालते हैं, इसको 0 के इक्वल रख के, ठीक है, 0 के इक्वल रख लेते हैं तो इसके फैक्टर बनाएंगे तो वो बनेंगे x² प्लस x प्लस 1। बिल्कुल ही सिंपल है क्योंकि क्या होनी चाहिए कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ 1 इंटू 1, प्रोडक्ट यहाँ पे 1 होनी चाहिए, ठीक है, और बीच में 2 है। अब 2 के ऐसे पेयर बनाने हैं कि उनकी प्रोडक्ट 1 हो तो वो होंगे 1 + 1, प्रोडक्ट इनकी 1 है। अब यहाँ से x कॉमन आएगा तो यहाँ से x बचा और यहाँ से कुछ नहीं बचेगा तो 1। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता, जब भी कुछ कॉमन आए इसका मतलब 1 कॉमन आता है तो ये x + 1 फिर से इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि x + 1 ब्रैकेट के अंदर है तो x + 1 कॉमन, यहाँ से x बचा, यहाँ से x + 1 बचा तो +1। अब एक बार इस x + 1 को इक्वल टू 0, एक बार इस x + 1 को इक्वल टू 0। 1 को उस तरफ लेके जाऊंगा तो -1, यहाँ पे 1 को उस तरफ लेके जाऊंगा तो -1, यानी कि 2 जीरोज। अब टोटल जो जीरोज हैं इसकी, ठीक है, 2 तो हमने निकाल ली, -1 एंड -1, और 2 वहाँ पे गिवन थी, कौन सी, √5/3 एंड -√5/3। तो टोटल आपके पास जीरोस बन चुकी हैं, 4 की 4 जीरोस आ चुकी हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, इसमें क्या लिख रखा है कि यहाँ पे एक पोलिनोमियल गिवन है
और वो कह रहा है कि इफ दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय gx देन कोशिएंट इज x माइनस 2 एंड रिमाइंडर इज माइनस 2x प्लस 4। तो मीन्स दिस इज कोशिएंट, कोशिएंट को हम qx से डिनोट करते हैं और रिमाइंडर को हम करते हैं rx से डिनोट। तो डिवीजन एल्गोरिदम को अगर हम देखेंगे तो वो क्या होता है कि px इज इक्वल टू gx इंटू में कोशिएंट qx प्लस में रिमाइंडर rx, मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। अब ये चीज़ होती है, तो इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे और इसका आंसर आपके सामने लेके आएंगे। क्या करना है आपने कि px क्या चीज़ है, जो पोलिनोमियल है आपके पास, दिस इज द px, क्या इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे वैल्यू रखूँ तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये इसकी वैल्यू हुई। अब gx हमने निकालना है, qx यानी कि कोशिएंट वो कितना है x माइनस 2 और rx मीन्स माइनस 2x प्लस 4। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2x प्लस 4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो मैंने डायरेक्टली माइनस कर दिया। अब आप बस यहाँ से क्या कीजिए कि इनको प्लस माइनस इधर उधर करके gx की वैल्यू निकालें। कैसे, पहले तो मैं इन दोनों को इधर लेके आता हूँ, इन दोनों को, ठीक, इन दोनों को इधर लेके आऊँगा तो क्या होगा कि यहाँ पे पहले ही है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, माइनस 2x प्लस का 2x हो जाएगा और 4 जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे बचा gx इंटू में x माइनस 2। यहाँ पे सोल्व करें तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर तो सेम 2x एंड x हो जाएगा आपके पास 3x, 2 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू gx, और जो x माइनस 2 मल्टीप्लाई में था इस साइड आके आपके पास हो जाएगा डिवाइड के अंदर। अब आपने कुछ नहीं करना, अभी gx की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी कि आप इस पोलिनोमियल को x माइनस 2 से, मतलब एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को x माइनस 2 से जस्ट डिवाइड कर देंगे और आपके पास gx की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर, तो डिवाइड आप लोग खुद करोगे क्योंकि मैंने अभी अभी आपको सिखाया, देखते हैं आपको आता है कि नहीं। सो ये क्वेश्चन आपके लिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपकी पेपर के व्यू से, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो आपकी नॉलेज के लिए, ताकि आप अपनी नॉलेज चेक कर सकें कि आपको कितना डिवीज़न आया और कितना नहीं आया, तो उस वजह से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर px, gx, qx और rx के हमने एग्जाम्पल देने। ये किस तरीके से है कि px को हम अगर डिवाइड करें gx से, देन qx इज द कोशिएंट एंड rx इज द रिमाइंडर। अब एग्जांपल इनके इस वे से बनाना है कि पहले तो डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx हो, सेकंड में डिग्री ऑफ qx डिग्री ऑफ rx, और थर्ड में डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0। अब पहले भी हम देख चुके हैं कि ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 वो कांस्टेंट होता है, मींस rx हमारा थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करूं तो rx इज सम कांस्टेंट होगा, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7, कुछ इस तरीके से होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं सबसे पहले हम डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। देखिए यहाँ पे क्या है कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx होगा, डिवीजन लेमा से, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, और जब भी x में मल्टीप्लाई हो ना तो पावर बढ़ जाती है। जैसे x इंटू जो x है वो होता है आपके पास x स्क्वायर, या फिर ये कहूँ कि x स्क्वायर इंटू x है तो ये होता है x क्यूब। देखिए पावर बढ़ गई, मतलब इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो डिग्री टोटल 2 होगी। यहाँ पे 2 डिग्री है, 1 है, तो डिग्री होगी टोटल 3। ठीक, लेकिन अगर मैं इनको ऐड करूं या फिर माइनस करूं तो x और x 2x होता है। यहाँ पे भी डिग्री 1 1 थी, यहाँ पे भी 1 रही, तो ऐड में और माइनस में डिग्री का कोई चेंज नहीं होता। तो मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों की जो डिग्री है वो आपके पास चेंज होगी, मतलब कि डिग्री ऐड होगी, पावर ऐड अप होंगी। लेकिन जब rx को इनके अंदर ऐड करूंगा तो वहां से पावर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यानी कि यहाँ से क्या मिलता है हमें कि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई होने के बाद जितनी x की पावर आएगी उतनी बड़ी से बड़ी जो पावर आएगी, जितनी डिग्री आएगी वही डिग्री px की होगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ gx प्लस डिग्री ऑफ qx, कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जितनी पावर आएगी ना, बाकी के आप क्वेश्चंस के अंदर चेक कर सकते हैं, जो डिवीजन क्वेश्चन है, इन दोनों की जो मतलब डिग्री है उसको ऐड करेंगे तो वो px की डिग्री आती है हमेशा ही। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx मेरे को इक्वल चाहिए। मैं मान लेता हूँ कि px की डिग्री भी 2 है और qx की डिग्री भी 2 है, तो डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू 2 एंड डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू 2, और डिग्री ऑफ gx हमने निकालना है।
अब ये प्लस का 2 है, इधर आके माइनस का होगा तो दिस विल बी 2 - 2, यानी कि डिग्री ऑफ gx इज इक्वल टू 2 - 2 जो कि होता है 0, यानी कि gx की डिग्री 0 है। तो कहने का मतलब gx हमारा एग्जांपल बन गया, gx एक कांस्टेंट होगा, मैंने मान लिया वो 2 ही है, सपोज कीजिए 2 ही मान लेते हैं आपको, ठीक है। और px फिर कुछ मर्जी लिखिए, क्योंकि लीजिए मैंने लिख दिया 2x² + 2 लिख देते हैं, और जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा ना तो आपके पास जो कोशिएंट है वो आएगा आपके पास x² + 1, और जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा आपके पास 0। तो ये बात आप ध्यान से देख लेंगे। अब है सेकंड क्वेश्चन, डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, मतलब कि इन दोनों की डिग्री सेम रखनी, अब सेम रखनी है। तो इसका एग्जांपल किस वे से तैयार करूंगा मैं, इसका एग्जांपल हम इस तरीके से देखिए, यहां से तो कुछ मिलने वाला नहीं है क्योंकि rx इसके अंदर कहीं है ही नहीं, इस रिजल्ट के अंदर जो मैंने ये चीज आपको बताई है इसमें कहीं पे भी rx है नहीं। तो यहां से मेरे को क्या चाहिए, तो यहां से मेरे को क्या चाहिए कि डिग्री ऑफ qx rx किस तरीके से बनाएंगे कि जितनी भी मैं इसकी डिग्री ले रहा हूं ना, gx की डिग्री उससे कम ले लीजिए, एक कम ले लीजिए। सपोज कीजिए जैसे मैंने क्या किया कि डिग्री ऑफ px की मैं डिग्री 3 ले लेता हूं, मैं कोई भी पोलिनोमियल ले लेता हूं, सपोज करो x³ + 4x², ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 3x - 2 लिख लेते हैं, और इसको डिवाइड करते हैं, सपोज करो x² + x, इससे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो देखिए इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, मतलब कि इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, और इन दोनों का सम है जो 3 होना चाहिए, मतलब इसकी डिग्री 1 होगी, और यहाँ से रिमाइंडर की डिग्री भी क्या आएगी, 2 से छोटी आएगी। अब 2 से छोटी है तो डिग्री 0 या डिग्री 1, अगर डिग्री 0 भी आ जाएगी तो मैं इस पोलिनोमियल को चेंज कर दूंगा यहीं पे, और ऐसा बना दूंगा कि डिग्री उसकी 1 रहे, ठीक, इस तरीके से मैं एग्जांपल क्रिएट करूंगा। तो क्या किया मैंने कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी x³, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो x², माइनस करेंगे, साइन चेंज, कैंसिल आउट, 4x² - 1x², 3x², नेक्स्ट 3x - 2 नीचे, ठीक। नेक्स्ट में क्या करेंगे कि अब 3 से मल्टीप्लाई करना, सिंपल 3 से मल्टीप्लाई करें, सो दिस विल बी 3x² + 3x। अगर मैं माइनस करूं तो माइनस दोनों के दोनों ही कैंसिल हो जाते हैं, एंड रिमाइंडर इज -2। तो ये तो गड़बड़ होगी, मुझे तो इसकी क्या थी, डिग्री 1 चाहिए थी, मतलब x चाहिए। तो क्या करते हैं कि यहाँ 3x की जगह ना 4x कर देते हैं, ठीक है, 3x की जगह हम क्या कर देते हैं 4x। अब जब मैं 4x से इसको माइनस करूंगा तो यहाँ पे बनेगा ओनली x, क्योंकि 4x - 3x, तो यानी कि रिमाइंडर कितना बना, x - 2। ध्यान से देखिए, रिमाइंडर की डिग्री भी 1 है, कोशिएंट की डिग्री भी 1 है, जो कि मेरे को इक्वल चाहिए थी। तो इसका एग्जांपल आपके पास रेडी हो गया, px इज इक्वल टू x³ + 4x² + 4x - 2, ठीक है, एंड gx है जो आपके पास वो क्या है, x² + x, और उसके बाद जो आपके पास कोशिएंट है वो है आपके पास x + 3, एंड जो रिमाइंडर है वो है आपके पास x - 2। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 में जो रिमाइंडर है ना उसकी डिग्री 0 चाहिए, और वो तो अभी बन ही गया था हमारे पास, जब यहाँ पे 3 था, ठीक है, जब यहाँ पे 3 था, तो जब यहाँ पे 3 आता है तो क्या है, ये कैंसिल हो जाता है और बचता है सिर्फ -2। और यहाँ पे देखेंगे कि जो रिमाइंडर है आपके पास rx इज इक्वल टू कितना आया, -2 आया, उसकी डिग्री 0 है। तो बाकी सभी चीज सेम रखेंगे, मीन्स px है जो आपके पास वो होगा x³ + 4x² + 3x - 2, ठीक है, और जो आपके पास gx है वो सेम टू सेम x² + x, और यहाँ पे जो कोशिएंट है वो भी सेम रहेगा, ठीक है, वो कितना रहेगा, x + 3। तो इस तरीके से आप और भी काफी सारे एग्जांपल जनरेट कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। वीडियो के एंड में आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी, आपके पास बुक नहीं भी है तो भी आप इसको क्वेश्चन कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कीजिए, ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए ताकि अच्छे से आपको ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये 2.3। ओके।